हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांशली चालिया एंड आई एम पुष्पांशली चालिया। आज हम लोग रिवीजन करेंगे जब मुझे सांप ने काटा क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल के सारे एजुकेशन के वीडियोस मिलते रहे। और आपको और किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर, नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पड़ गया। उन्होंने समझा सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के कांटे का झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। दूसरा प्रश्न, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? उत्तर, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। तीसरा प्रश्न, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा, जानबूझ के नहीं किया था बल्कि अनजाने में कर दिया था। प्रश्न 4, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अगर आप सोचते हैं कि इलाज कर दिया था तो क्यों सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं कि नहीं कोई भी इलाज नहीं किया था तो क्यों सोचते हैं? उत्तर, बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था, क्योंकि उसे सांप ने काटा ही नहीं था। प्रश्न 5, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी कोई अच्छा नाम सोच कर बताओ। हाँ, उस लड़के को जब सांप ने काटा ही नहीं था, बर ने काटी थी, तो इस कहानी का नाम मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? उत्तर, मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूक या नाना की नासमझी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया, ये सारे भी कुछ कीड़े हैं जो काटती है। और एक बड़ा सा चींटी होता है, वो भी काटती है। तुम्हारी बात, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता ना सका। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? हाँ, हमारे साथ होता है कभी कभी। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। जब मैं मम्मी को यह बताना चाहता था कि मुझे किसी ने नहीं मारा बल्कि यह चोट मुझे गिरने से लगी है, लेकिन बता नहीं सका। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? जरूर देखा होगा। मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा है और हमारे यहाँ पे तो हम लोगों को रास्ते में भी दिख जाता है। प्रश्न 3, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? अपने घर पूछने पर पता चला कि यदि किसी को सांप काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। वह जहर उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब क्या करें? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? तो हम क्या करेंगे? उत्तर, साफ लोहे की चीज से उस स्थान को रगड़ देंगे। यदि नौसादर हो तो वह लगा देंगे। कोई भी मलहम हो तो हम लगा देंगे। किसी को चोट जब लग जाते तो हम क्या करते हैं? उसे प्राथमिक सहायता देंगे, पट्टी बांधेंगे और फिर अस्पताल ले जाएंगे। प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो उसकी आंख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से पकड़कर हिला देंगे व स्वच्छ पानी से उसकी आंख धुलवाएंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे तो उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता है? टूटी हुई हड्डियों में,
घास फूस में, टूटे फूटे बर्तनों में, टूटे फूटे खिलौनों में, कहीं पर भी अगर हम लोग कुछ भी चीज ऐसे ही फेंक कर रख देते हैं तो उसमें सांप छिप सकता है। नेक्स्ट, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा। अहाते माने जो कि हमारा घर का आंगन है, घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। जैसे अहाता, अहाता जो है वो घर का आंगन, जो कि चार दीवारी के अंदर का जगह। आंगन, आंगन यानी कि जो हमारा आंगन होता है। अहाता जो है चार दीवारी के अंदर का हिस्सा होता है, और आंगन जो है घर के सामने का पोर्शन होता है। बरामदा, बरामदा जो घर के अंदर होती है, एक स्पेस खुला। जीना, वो जो जीना यानी कि जैसे कि बैल्कनी, बैल्कनी होगी। अटारी, अटारी। फिर आला, आला भी ऐसा ही जो आगे को थोड़ा सा खिड़की के ऊपर वगैरह होता है, छज्जा टाइप का थोड़ा निकला होता है। देन घेर, ये नहीं होगा। देन सीढ़ी, छत, सड़क, ये नहीं होगा। रसोई, छज्जा, दालान, ये सब घर से रिलेटेड कुछ वर्ड है। फिर टाड़, कमरा, मुंडेर। क्या समझे? सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे, वह जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। अब बच्चा खतरे से बाहर है, अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। नाना ने उसके इलाज के बदले में बहुत सी चीजें उपहार में दी। कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चला है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लिखो, अब इन्हें बोलकर देखो। नानी चीख उठी, सांप चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? क्या तुम बाजार चलोगे? आहा, कितनी मीठी है। क्या कहोगे? प्रश्न, तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। लड़का निडर था, नादान था, होशियार था, शरारती था, डरपोक था या शर्मीला था? याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था। उसने ये काम भी किया था, ये याद रखना है। तो वो नादान था, उसे कुछ समझ नहीं थी। दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। देखा, धीरे धीरे वर्ड 2 बार यूज हुआ है। यहाँ धीरे शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। चलते चलते, वह चलते चलते गिर पड़ा पीछे पीछे। तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो। अलग अलग, तुम दोनों अलग अलग आना। गरम गरम, गरम गरम समोसे खाओ। इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब एक है भूल भुलैया। इसमें से आपको माँ को उसके बेटे को उसके माँ तक पहुंचाना है, जो कि .tv है और इसको सॉल्व करके रखा है। आप लोग अपने बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये रहा रिवीजन। और अगर आपने इस लेसन को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसको दबा के आप लोग लेसन को भी पढ़ सकते हैं। सो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में लिखिए और मेरे साथ रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।